एक गांव में बहुत ज्यादा पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक है, उल्टी सीधी माला। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, तो बच्चे ही थे, हमने कहा रुक जाओ चाचा जी अभी बताते हैं। उनके मुंह से एक बात निकल गई और वो बात बड़ी विचित्र। हमने कहा ना सोच के गुरु को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में बांध दो, मथानी जानते हो ना, हाँ, मथानी में बांध दो तो मक्खन बहुत निकलता है। हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाला मिल जाए तो जितनी वहां की पशुपालन करने वाले पुरुषों की बीवियां थीं, हमने उनको कहा मक्खन अगर बहुत चाहिए दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की, अब वो दूध घी की खाई माताएं, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा ले ले लाइन में खड़ी। ने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन को आई है। चाचा जी बोले लगता है रात को कथा जम गई। हम कहा जमनी गई या फल गई? और 8 बजे से श्रोता आ गए, मतलब सुपर डुपर। उनको भी लगा तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए और जैसे ही स्नान करके बैठे पूरी माताएं गिरी, किसी ने बाहर, आगे के, पीछे के, चोटी के तो छोड़ो खपड़िया के बाल नहीं बचे। वो बैठे, उनको बुरा लगेगा, अब इसके आगे क्या दुर्गति हुई बस इतने में ही समझ जाओ। तो गुरु को बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगी। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। तो किसी ने कह दिया होगा कि गुरु जी को छू लो काम हो जाएगा। तो तुम देखो, तुम जितने ये जो काले काले लोग क्यों लगे हैं, छू ना पाए। क्यों लगे? छू ना पाए। ये लगे इसलिए कि छू ना पाए लोग हैं, इसी में चमत्कार। खूब हम आपको प्रार्थना करें साधु, तुम संसार में हो या संसार। तो हम आज बहुत लेट तक, बहुत जल्दी थे अपने हिसाब से, हैं? तो आज बैठे बैठे बहुत विचार आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें विचार करना चाहिए, तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रहोगे संसार में, पर संसार के नहीं, ठाकुर के रहोगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ के बाबा बनना है या बैरागी बनना। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ कहती है कि तुम जहां हो हम तुमको वहीं बैरागी बनाएंगे। तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए गुरु तुम्हें खोजता आवे, जैसे सबरी को राम खोजते गए। सबरी कहां है? सबरी निहारे सबरी, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। 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 वन में बहुत महात्मा रहते, सबरी आए, वन में बैठी है गुरु वचन पर, राम आएंगे। वन में 4 प्रकार के महात्मा रहते थे। दूधाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, पयाहारी महात्मा, पवनाहारी महात्मा। 4 प्रकार के महात्मा।
एक महात्मा बोले राम अगर वन में आएंगे तो पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं फलाहारी, मैं केवल फल खा के रहता हूं, मेरी तपस्या उज्जवल। दूसरा महात्मा बोले चुप रहे, राम आएंगे तुम्हारे घर नहीं आएंगे, सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फलाहारी हो, मैं जलाहारी हूं, केवल जल पी के रहता हूं, राम सबसे पहले मेरी झोपड़ी। तीसरा बोला चुप रहो, न फलाहारी के घर आएंगे न जलाहारी की झोपड़ी में, राम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। क्यों? मैं पयाहारी हूं, केवल दूध पी के रहता हूं। तब तक चौथा महात्मा बोले चुप रहो, तुम तीनों की झोपड़ी में नहीं आए, मेरी झोपड़ी में पहले राम आए। क्यों? न मैं फलाहारी हूं, न दूधाहारी, न पयाहारी, न मैं जलाहारी, न पयाहारी, न फलाहारी, मैं पवनाहारी हूं, केवल हवा लेता हूं। राम आएंगे सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। और माई बाप राम आए, न पवनाहारी के घर गए, न जलाहारी की झोपड़ी में गए, न फलाहारी की झोपड़ी में गए, न भैया पयाहारी की झोपड़ी में गए। राम चारों की झोपड़ी के बाहर खड़े होके बोले सबरी कहां रहती है? सबरी कहां? तो सबरी का पता पूछते राम, मेरे माई बाप हम तुमसे कहते हैं कि तुम में ईश्वर अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम हो, विचार करो। तुम में संसार है या संसार तुम्हारे अंदर है, या संसार के अंदर तुम हो, विचार करो। केवल इन तीन सूत्रों पर तुमने विचार कर लिया, तुम संसार में हो या संसार तुम में, ईश्वर तुम्हारे अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तीन सूत्रों पर आपने विचार कर लिया तो तुम्हें हिमालय भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर हिमालय होगा। हाँ चल रही है, कर ले बात, फिर बताइए, फिर हम कथा अपनी करेंगे। नहीं कर ले, नहीं कर ले, हाँ कर नहीं कर नहीं कर। जब तक बात नहीं करेगा हम कथा नहीं करेंगे। कर, इधर हम यहां ध्यान करवा रहे। मोबाइल कहाँ है? हाँ ले अपना मोबाइल इधर, पासवर्ड खोल, मोबाइल लेकर। किसको फोन लगाया था? मौसी जी का फोन आया। मौसी का लगाओ। महाराज जी आपके मन हो गया आपके दर्शन करके। मैं भोपाल से ही हूँ, मैं मध्य प्रदेश से। बागेश्वर आदि महाराज जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। महाराज जी। हाँ किरण मौसी, ओ किरण मौसी, कैसी हो? आपके आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। हाँ ये क्या कर रहा था फोन पे बात? मैं? तुम्हारे फोन के चक्कर में हमारी कथा रुक गई। सॉरी पंडित जी। हैं? अरे गलती हो गई, माफी चाहिए पंडित जी। हम ना देंगे माफी। अरे नहीं, माफी तो देना पड़ेगी आपको, आप ही तो जबरदस्ती है क्या? हमने लोन लिया है? नहीं माफी दे दो आप तो। ये हाँ हम मंगलाचरण करवा रहे थे, ये तुम्हारा मौसी का मलखान। हाँ कथा चल रही है, कर बात। नहीं पंडित जी, माफी चाहता हूँ पंडित जी, माफी। जा माफ है। जय हो पंडित जी, जय हो। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय। बस अब ज्यादा एक्साइटेड ना हो जा। अब भैया भोपाल के हो ना, बुरा न मानना, पर सत्यनारायण में गधा हमने सुना था। आज हे प्रभु, आप इस पृथ्वी पर कैसे कैसे लोगों को भेजते हो। फिर से ध्यान करो।
ए भैया कहाँ गया वो भोपाल वाला? इधर बैठ, मोबाइल वहीं रख के इधर बैठ, तू नहीं तो फिर बीच में फोन लगाएगा, क्योंकि अब हम फिर से ध्यान करवा रहे हैं। इधर बैठ, अब हाथ जोड़, आंख बंद कर। मोबाइल किसको दिया है? माता जी। हाँ, अब आंख बंद कर, हाथ जोड़। कोई ठिकाना नहीं, फिर लगा दिया, मौसा जी को लाना ठोक दे, फूफा जी को ठोक दे, बुआ को ठोक दे, कोई ठिकाना थोड़ी। राम राम राम, भगवान क्षमा करो प्रभु। अब भावपूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके फिर से आप गाएंगे। शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान श्री हरि सत्यनारायण की कल कथा हमने 3रे अध्याय की सुनी थी। उस 3रे अध्याय में कथा में श्रवण किया था कि साधु नाम के बानिया की संतति नहीं हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि अगर हमारे संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएंगे। पर कालांतर में कन्या हुई, लेकिन उसको जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प याद नहीं रहा, जिस कारण से वह परेशान हुआ। क्या हो गया जी? मोबाइल खो गया। मोबाइल खो गया? मिल गया? मिल गया? हाँ, अब बैठ जा यार भाई साहब, अब बैठ जा, नक्कटा बैठ जा, ठटरी के बड़े बैठ। एक नौ पैदा भाव, हाथ तो दो दोनों मोबाइल में। ये भैया खड़े होइए, ए भैया खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, इधर आइए। ले हाथ तो हो गई सत्यनारायण। आइए, बेटे ये साथ में कौन है? बेटी बेटा? बेटी है, बच्ची भी ना खो जाए। मिल गया मोबाइल? जय हो चले। कहां से आए हो? लखनऊ। अच्छा, मोबाइल मिल गया? अभी तई बैठ जा। मोबाइल इनको दे दो, पत्नी को, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमने एक बार पहले हम इसके चक्कर में कर चुके मंगलाचरण। दोबारा तुम प्रकट हो गए। क्या विचार है तुम्हारा? अच्छा, मिल गया हाल? भाड़ में गया, तुम्हें मिल गया। अब बैठो 2 ही जने जोड़ा से, बच्ची को पकड़े रहना, क्योंकि तुम अगले अध्याय पे तुम ये ना बोलो कि बच्ची हिला गई।